हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने सोशल इश्यूज़। आज का टॉपिक है यूएफओ। आज हम यूएफओ की बात क्यों कर रहे हैं? इट हैज़ बीन देयर फॉर सेंचुरीज नाउ, पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज पेंटागन ऑफिशियली रिलीजेज यूएफओ वीडियोज़ ऑन अप्रैल 29। सबसे पहले जानते हैं कि यूएफओ क्या होता है। यूएफओ, एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इज एन एनी एरियल फिनोमेना दैट कैन नॉट इमीडिएटली बी आइडेंटिफाइड। इसका मतलब है कि ऐसा एरियल फिनोमेना या आकाशीय घटना जो हम पहचान न सके कि ये क्या है। मोस्ट यूएफओज आर आइडेंटिफाइड ऑन इन्वेस्टिगेशन एज कन्वेंशनल ऑब्जेक्ट और फेनोमेना। किसी वस्तु का या किसी घटना का घटित होना ही यूएफओ कहलाता है या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहलाता है। द टर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर क्लेम्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस, और यूएस ने इसको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहने के बजाय अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहना बेहतर समझा है। आगे बढ़ने से पहले हम यूएफओ का इतिहास जान लेते हैं। यूएफओ सबसे पहले बार आज से लगभग 3440 साल पहले देखा गया था। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इन 1440 BC लोअर इजिप्ट सिटी और कंट्री थी एंशिएंट इजिप्ट, जहाँ पर पहली बार फेयरी डिस्क्स नाम से एनकाउंटर किया गया था। फ्लोटिंग डिस्क था वो, जो आसमान में देखा गया था। इसके बाद कई बार ये घटनाएं अलग अलग देशों से रिपोर्ट करी गई, उनके टेक्स्ट में लिखी गई। इसके बाद 1561 में रोमन एम्पायर में भी ऐसा कुछ यूएफओ टाइप ऑब्जेक्ट देखा गया था, और रोमन एम्पायर में ये भी कहा गया कि ये एक एरियल बैटल थी। 1561 की बात कर रहा हूँ मैं। एरियल बैटल थी जिसमें डिफरेंट ट्रायंगल, सिलेंड्रिकल शेप, कोनिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स और वो कई 100 मात्रा में थे। और ऐसी ही घटनाएं न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, स्विट्ज़रलैंड और फिर आया यूनाइटेड स्टेट्स में 1941 में देखी गई, और फिर यूनाइटेड स्टेट में 1947 में कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित है रूजवेल यूएफओ क्रैश। 1947 नॉर्थ ऑफ रूजवेल, न्यू मैक्सिको में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक फ्लाइंग सॉसर नाम से ऑब्जेक्ट देखा गया। गूगल के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स एलिजली कैप्चर्ड अ क्रैश्ड फ्लाइंग सॉसर एंड इट्स एलियन ऑक्यूपेंट्स, मतलब एलियन ऑक्यूपेंट्स को कैप्चर भी किया और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी कैप्चर किया यूनाइटेड आर्मी एयर फोर्सेज ने। द फाइंड वाज सून रिवील्ड टू बी क्रैश्ड बलून बट रीगेन्ड अटेंशन सिंस 1978 आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसटी फ्रिडमैन द्वारा जब दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया तब इस चीज़ पर ज़्यादा लाइमलाइट। इसके बाद भी ये घटनाएं कई सालों तक चलती रहीं और देखी गई, लेकिन किसी ने कभी भी इसको सॉलिडेरिटी से कभी सामने नहीं रखा। फिर आता है 2004 मई का महीना, मैक्सिको में फिर से देखा गया, और फिर 2004 में ही नवंबर महीने में यूएफओ इंसिडेंट्स घटा। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें अपने एयरक्राफ्ट पायलट्स को डिटेक्ट करने के लिए भेजा कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है और कैसा है। द नेवी हैज़ वेरीफाइड दैट वीडियो was taken by Navy personals and has stated that it has not yet identified the nature of the sightings which they classify as unexplained aerial phenomena। और उसके बाद आने वाले कई सालों तक टर्की, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यहाँ सभी ये इस तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए। और इसके बाद बहुत चर्चित घटना है यूएफओ की 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स की। ये घटना थी मल्टीपल यूएफओ रडार विजुअल्स एनकाउंटर्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेवी पायलट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 9 months। वीडियोज ऑफ 2 of the encounters were released। 2 एनकाउंटर के वीडियो रिलीज किए गए थे। द नेवी हैज वेरीफाइड दैट द वीडियोज वर टेकन बाय नेवी पर्सनल्स and has stated that it has not yet verified the nature of sightings which they classify as unexplained aerial phenomenon। और ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं सिर्फ विदेशों में ही घटी है, ये घटनाएं भारत में भी घटी हैं। सन 1951 में, दैट इज 1951, 25 members of flying club in Delhi saw a cigar shaped object in the sky which was about 100 feet long। The UFO hovered for some time and then vanished from the
साइट। 2007 में कोलकाता में और 2013 में चेन्नई में भी ऐसी घटनाएं देखी गई। और ऐसी ही घटनाएं 2014 में भारत में कोची में, केरल में, दैट इज़ ऑन 29 अक्टूबर को, पुणे में और लखनऊ में 23 जुलाई को देखी गई। 23 जुलाई के दिन उसकी कई सारी फोटोज़ भी खींची गई, आप ये देख सकते हैं। These photographs of the UFO were taken by Lucknow resident Amit Tripathi. Tripathi, who lived in Rajajipuram E Block, Sector 11, was sitting in his balcony and taking photographs of the sunset with his cell phone when he stopped a mysterious shiny object in the sky besides the sun. ये उसके अकॉर्डिंग 40 सेकेंड तक वहाँ पर रहा और उसके बाद ये वैनिश हो गया। और अगर लोकेशन के हिसाब से जाएं तो यूएफओ लगभग पूरी दुनिया में ही देखे गए हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, मॉस्को, नॉर्वे, फिलीपींस, रशिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन इन द आउटर स्पेसेस ऑल्सो। तो जब ये इतने साल से था तो हम इसकी चर्चा अब क्यों कर रहे हैं? हम इसकी चर्चा अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वहाँ की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, द पेंटागन, हैज़ ऑफिशियली रिलीज्ड 3 short videos showing unidentified aerial phenomena that had previously been released by a private company. The videos show what appear to be unidentified flying object rapidly moving while recorded by infrared cameras. 2 of the videos contain service members reacting in awe at how quickly the objects are moving. और इसके बाद आपने फ्लाइंग सॉसर, एरिया 51 जैसी चीज़ों के बारे में तो सुन ही रखा होगा। मैं आपका मेन फोकस लेना चाहूँगा प्रोजेक्ट ब्लू बुक के ऊपर। प्रोजेक्ट ब्लू बुक एक प्रोजेक्ट था, हेडक्वार्टर था उसका ओहायो में फ्रॉम 1952 टू 1969 बाय यूएस। और इन्होंने लगभग 12,000 साइटिंग्स और इवेंट्स को कंपाइल किया था रिपोर्ट। और जब उस रिपोर्ट की साइटिंग्स पर कमीशन बैठाई गई तो वो कंक्लूजन पे पहुंची, जिसमें पहला कंक्लूजन था दैट 90% ऑफ द साइटिंग्स कुड बी इजीली एट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना, यानी कि ये आकाशीय घटना हो सकती है। ब्राइट प्लैनेट्स एंड स्टार्स, मीटियोर्स, एरोर्स, आयन क्लाउड्स, कुछ भी हो सकता था ये। दूसरा था देयर वाज नो ऑब्वियस सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब कि कोई हमला या कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था हमको उनसे। और तीसरा था देयर वाज नो एविडेंस टू सपोर्ट द ईटीएच, पार्ट्स ऑफ द पैनल्स रिपोर्ट्स वर केप्ट क्लासिफाइड अंटिल 1979। और जो 1947 में रोजवेल घटना घटी थी उसके जो पार्ट्स की बात थी वो इस रिपोर्ट में भी बात नहीं करी थी उसके बारे में, उसको भी अभी तक क्लासिफाइड रखी। कई कमेटीज़ उसके बाद भी गठित हुई जिसमें ये माना गया कहीं ना कहीं कि यूएफओज हैं और ये घटनाएं सत्य हैं, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सत्य ज़रूर है। तो ये यूएफओ साइटिंग क्यों होती हैं? वो अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं तो वो क्यों आती हैं पृथ्वी पर या क्यों देखा जाता है उनको? तो अभी तक जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ ये है कि वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, हमें देखा जा रहा है, हमें अभी तक कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है उनसे। आज तक किसी हमले की कोई भी घटना आपको नहीं सुनाई दी होगी, लेकिन हमें ये तो मानना होगा कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। आज तक हम कभी भी दूसरे प्लेनेट को नहीं ढूंढ पाए हैं और जाने की बात तो दूर की बात है, लेकिन वो हमें ढूंढ भी चुके हैं और हमारे पास आ भी चुके हैं और कईयों 100 सालों से वो आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई ज़्यादा गुना तेज़ है। अगर कोई हमला कभी होता है तो देन वी रियली हैव अ वेरी हार्ड चांस टू इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, जब तक कोई हमला नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।